जय हिंद। चलिए दोस्तों, क्लास 10th संस्कृत के सिलेबस के बारे में जानते हैं। ठीक है, युद्ध में उतरने से पहले आपको युद्ध की रणनीति पता होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह बोर्ड एग्जाम देने से पहले आपको संस्कृत के सिलेबस के पूरा जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो में संस्कृत के सिलेबस के पूरा डिटेल्स जानते हैं। ठीक है, देखिए संस्कृत का जो एग्जाम होगा आपका 100 नंबर का एग्जाम हो। ठीक है, पूरा टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, यानी आधा आधा आधा। ठीक है, आधा ऑब्जेक्टिव होता है और आधा सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, देखिए हम 60 क्यों लिखे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से लगभग व्याकरण से ही 60 क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, 60। ठीक है, 100 में से 60। ठीक है, और देखिए मिला के ही पूछा था, बुक और व्याकरण का मिला के ही पूछा था ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अब हम देखते हैं सब्जेक्टिव में, उसके बाद हम फिर ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्टिव में देख सकते हैं कि आपका बुक से रहेगा 40 नंबर। ठीक है, तो देखिए 60 नंबर ही हुआ और 40 नंबर ही हुआ। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, 100 नंबर। 100 नंबर ही हो गया। ठीक है, 60 नंबर हमारा व्याकरण से रहेगा और 40 नंबर बुक से रहेगा। ठीक है, व्याकरण में ही 2 पोर्शन रहेगा, एक व्याकरण से रहेगा और बुक से भी रहेगा। जैसे ये लिखे हैं, जैसे व्याकरण से भी रहेगा, क्योंकि देखिए ज्यादा बुक्स व्याकरण से, इसीलिए हम व्याकरण ही डाल दिए। ठीक है, पर बुक से भी पूछेगा और व्याकरण से, दोनों को मर्ज करके पूछेगा, दोनों को मिक्सिंग करके आपको 60 नंबर का। ठीक है, और 60 या 55 नंबर का पूछता है व्याकरण से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, व्याकरण पोर्शन से। ठीक है, और इसका सब्जेक्टिव में देखिए 40 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो देखिए आपको सब्जेक्टिव में क्या संस्कृत में पूछेगा, ध्यान से देखिएगा। संस्कृत के नाम सुनते ही बहुत आदमी घबरा जाता है कि एग्जाम कैसे देंगे। बात है कि बहुत कम ही आदमी संस्कृत पर ध्यान देता है। ठीक है, एक बार 10वां में आता है तो पढ़ता है। ठीक है, बाकी आप कुछ प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। अभी पीछे बैकग्राउंड खराब भी तो आप संस्कृत में पास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई कठिन नहीं है संस्कृत। ठीक है, बस आपको ध्यान से देखना है। देखिए पहले हमारा गद्यांश पूछते हैं, गद्यांश पूछता है 13 नंबर का। ठीक है, गद्यांश पूछेगा 13 नंबर, एगो 6 नंबर का, एगो 7 नंबर का, 7 6 13 नंबर हमारा होगा। ठीक है, दूसरा है पत्र। पत्र आपका पूछेगा 8 नंबर का। ठीक है, पत्र पूछेगा 8 नंबर का। ठीक है, अनुच्छेद, अनुच्छेद को ही लेख बोलते हैं, पूछेगा आपको 7 नंबर का। ठीक है, अनुच्छेद यानी लेख पूछेगा आपको 7 नंबर का। ठीक है, अगला है अनुवाद। देखिए अनुवाद भी पूछता है, अनुवाद बहुत आदमी फंस जाता है। अनुवाद बस आपको आ जाएगा, आप लोग कहिएगा तो उसका वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है, अनुवाद का। ठीक है, तो अनुवाद आपको 6 नंबर का पूछेगा। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न पूछेगा, लघुत्तरीय बुक से ही आपको 16 नंबर का। ठीक है, 16 नंबर का, 8 दूना 16, यानी 2 नंबरिया रहेगा और 8 क्वेश्चन रहेगा, 8 दूना 16। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछेगा दुगना क्वेश्चन, आपको जवाब सिर्फ आधा को देना होता है। ठीक है, उसी तरह आपको अगर 100 को पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव, तो आपको जवाब देना है आधा को, यानी 50 हो गए। कहीं से आप जवाब दे सकते हैं 50 को, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखिए ज्यादा आपको ध्यान देना है, अगर कोई पूछे है कि संस्कृत में किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना है, तो आपको ज्यादा ध्यान देना है व्याकरण पोर्शन पर। ठीक है, क्योंकि ससुरा व्याकरण से ज्यादा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, जैसे मान लीजिए जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे शादी ब्याह होता है तो जैसे दूल्हा ज्यादा में चर्चित रहता है। ठीक है, व्रतिया के गोली मारो, व्रतिया तो आया खाया गया, तो दूल्हा चर्चित, तो उसी को जयमाला मतलब हेन देन करवाया जाता है। ठीक है, यानी जो चर्चित है उसके बारे में, जैसे व्याकरण से ज्यादा है या व्याकरण से ध्यान दीजिए। जैसे गद्यांश सिद्धांत सब व्याकरण में ही आता है, तो आप व्याकरण से ही पोर्शन, यानी देख सकते हैं 60-50 नंबर इससे आता है और 16-24 नंबर इससे आता है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा कहिएगा, तो अगर संस्कृत में कोई कहेगा कि सबसे ज्यादा किस चीज पर ध्यान देना है, तो कहिएगा व्याकरण पर। ठीक है, क्योंकि व्याकरण से ऑब्जेक्टिव भी ज्यादा पूछा था। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव अहम भूमिका निभाते हैं हमारा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जैसे लकार संधि सबसे पूछा जाता है, लकार लट लकार सबसे पूछा जाता है। ठीक है, संधि लिंग पुरुष उपसर्ग पड़ते, इन सबसे बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप संस्कृत के सिलेबस समझ गए होंगे। ठीक है, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए।